हेलो नमस्कार। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी दिनों बाद में आ रहा है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक हुआ संविधान निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ बातें, और उसके बाद में कौन कौन सी समितियां बनी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। मैंने पीछे राइट डाउन कर रखा है कि किस प्रकार से कब कब संविधान की बात कही गई और फिर उसके प्रोसेस क्या की। इससे पहले हमने लगभग संविधान के जो आर्टिकल्स हैं 1 से लेके 395 तक वो पढ़ लिए हैं हमने, अनुसूचियां क्लियर कर ली थी इसका जो बैकग्राउंड था, इतिहास था, वह किस प्रकार से बनाने की प्रोसेस हुई वो कर ली थी। अब 2 पॉइंट रह गए थे उसमें, वो हम इन वीडियो में क्लियर कर लेंगे। एक तो हमारा ये जो संविधान सभा और उसका निर्माण की प्रोसेस, और एक कैबिनेट मिशन, लॉर्ड माउंटबेटन की जो बात थी वो हमने पहले क्लियर कर ली थी। तो 2 टॉपिक रह गए हैं इससे संबंधित, वो हम पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसकी प्रोसेस ही क्या थी। देखिए, मैंने पीछे लिखा कि संविधान सभा क्या करेगी। संविधान सभा जो काम करेगी वो करेगी बेटा जी कानून और नियम बनाने का काम करेगी। हमारे भारतीय लोगों के अनुसार, जो नेता थे उनके अनुसार, जो संविधान सभा का निर्माण किए जाने की बात थी उसका काम ये होगा कि वो क्या बनाएगी, कानून और नियम बनाएगी। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है हमारे सामने वो आ रहा है कि सबसे पहले इस संविधान सभा की मांग जो है वो किसके अंतर्गत रखी गई। तो मैंने राइट डाउन कर रखा है 1895 में तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य नामक एक विधेयक लाया गया और उसमें भी इस संविधान सभा की मांग को लिखा गया, बताया गया कि हमें देश का शासन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखें, आगे मैंने देखा है 1918, इसमें लिखा है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। और किसमें, 33वें कांग्रेस अधिवेशन में। 33वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, 1918 में। और इसमें एक इस स्वराज्य विधेयक को माना गया क्या, आत्मनिर्णय का सिद्धांत। मतलब लोग अपनी इच्छा अनुसार, उनकी आत्मा खुश रहे, आत्मा से निकला हुआ सिद्धांत किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। इसके बाद में हम आगे देखें 1922 में। 1922 की बात करें तो इसमें M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी मीन्स महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा भी इसकी बात रखी गई। और उन्होंने कहा कि संविधान सभा बनाई जा रही है या संविधान निर्माण किया जाएगा तो सबसे पहले उसमें सबसे ऊपर जिसको रखा जाएगा वो होगा जनता की इच्छा। भारतीयों की इच्छा अनुसार क्या किया जाना चाहिए, निर्माण किया जाना चाहिए। क्लियर बात। इसके बाद हम आगे देखें मित्रों, देखें 1924 में संविधान के गठन की मांग की गई किसके द्वारा, M.N. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा की गई, M.N. रॉय के द्वारा। संविधान के गठन की मांग, न कि संविधान सभा की, संविधान के गठन की मांग किसके द्वारा की गई, M.N. रॉय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा की गई। कब की बेटा जी, 1924 में। फिर हम आगे चले 10 अगस्त 1928। 10 अगस्त 1928 इसमें एक बात हमारे आई थी कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट से मतलब यहाँ तक कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया, नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया। और इसको ही नेहरू रिपोर्ट को भारत का जो संविधान है उसका क्या माना गया, ब्लूप्रिंट माना गया। ब्लूप्रिंट जानते हैं आप कि कोई भी स्ट्रक्चर बनता है उसका पहले एक नॉर्मल ढांचा बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसके अनुसार उस पर काम किया जाता है। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अनुसार उस पर काम किया गया था। फिर 1931 की बात कर लें, ये 10 अगस्त 1928 की बात है। फिर बात करें 1931 की, 1931 की। इसमें क्या किया गया, संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग रखी गई। 1931 में इतनी तो प्रत्यक्ष रूप से बात हो रही थी। अब 1931 में संविधान सभा बनाने की मांग प्रत्यक्ष रूप से रख दी गई, अब तो संविधान सभा बननी चाहिए। इसके बाद में देखिए बेटा 1936 जो है वो एक फैजपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। और इसमें संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। इसमें संविधान सभा क्या रूप किया गया, मूर्त रूप प्रदान किया गया, मतलब उसको बनाने की प्रोसेस शुरू की। 8 अगस्त 1940 कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव, इसका नाम क्या रखा गया, अगस्त प्रस्ताव रखा गया। और इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा, जिसका नाम क्या था, लॉर्ड लिथिंगो।
लॉर्ड लिन लिथिंगो, दोबारा रिपीट कर लें, लॉर्ड लिन लिथिंगो, इसके द्वारा इस अगस्त प्रस्ताव को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो ये था हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब जो अगला वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन किसके द्वारा किया गया था बेटा, हमारे संविधान सभा का अंतिम रूप से गठन भारतीय कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्लियर बात। इसके अलावा कुछ और भी तथ्य रखे नीचे कि विश्व में पहली बार संविधान का विचार किसके द्वारा रखा गया, तो वो मैंने राइट डाउन कर दिया, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन के द्वारा पूरे विश्व में पहली बार संविधान की बात कही गई थी, जो किससे संबंध रखते हैं, ब्रिटेन से संबंध रखते हैं। इसके अलावा हमारे भारत की बात करें तो पहला राजनीतिक दल कौन सा था, स्वराज दल। पहला राजनीतिक दल कौन सा था, स्वराज दल, जिसने 2 बार मांग रखी, एक तो 1924 में और एक 1934 में। तो डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मेरे लाडलो, आज का ये वीडियो था संविधान का बैकग्राउंड। अब कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कैबिनेट मिशन के बारे में आएगा 1946 में। उसके 3-4 पार्ट बनेंगे, काफी लंबा चौड़ा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। हमेशा मोटिवेट रहें, लक्ष्य को फिक्स करें और उसको प्राप्त करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।